ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप खुश आमदीद कहते हैं आरवाई न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात में। बजट ऑफिशियली आना है अब से कुछ घंटों बाद, कपल ऑफ आवर्स, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस ट्रांजिशन में डिफरेंट सेक्टर्स का, ज़ाहिर है मईशत एक मजमुआ है मुख्तलिफ सेक्टर्स का, ये चंद अनासरों तो मईशत बनती है, तो हम आपको सबका ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। उन सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात करा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं और गवर्नमेंट क्या सोचती है, वो गवर्नमेंट बताएगी बजट में। और अब हम सब बात कर रहे हैं हम एक और अहम सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है हमारा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं जनाब, उसकी तो नेगेटिव ग्रोथ रही है, -1% रही। हम ज़रा CEO इंडस मोटर्स, और आपको याद है हमने पूरा साल में हमने गाहे बगाए खबरें सुनी है जी, फलां का प्लांट बंद हो गया, फलां का ये हो गया, फलां के ले ऑफ्स हो रहे हैं, फलां ऑटो सेक्टर से मुताल्लिक ही। अली जमाली साहब हमारे साथ हैं, CEO इंडस मोटर्स। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अली साहब, आप बताइए कि अब तक जो भी आपको इत्तलात हैं, जिस तरह हम सैलरीड क्लास के हवाले से जो बात सुन रहे हैं, हम उस पर आहो फुगा कर रहे हैं कि अगर आप वाकई इसको 45% तक लेके जा रहे हैं, या अगर 40% तक भी लेके जा रहे हैं हाईएस्ट इनकम स्लैब वाले को, इन एन एनवायरमेंट के जहाँ पर इतना सारा आपका रिटेलर टैक्स नेट में ही नहीं और सारा कुछ है, तो आप अपने सेक्टर के हवाले से बताइए कि आपको इत्तलात हैं वो कोई इत्मीनान बख्श हैं या नहीं। और एक आम आदमी के लिहाज से भी एक सवाल पूछ लूँ कि ज़ाहिर है गाड़ियों की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, वो आम आदमी की पहुंच से तो बहुत ही दूर हो गई ना। वो अब ये सारा कुछ एक आम आदमी, तो ये क्या अल्लाह ना करे अब से कुछ घंटों बाद जब बजट आएगा उसके नतीजे में मजीद लोग इसमें इजाफा एक्सपेक्ट करें? लेकिन वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर शो। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कीमतों की हम बात करते हैं, हाँ, तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दे दूं कि हर गाड़ी जो हम बेचते हैं, ठीक है, उसके अंदर 45 से 50% गवर्नमेंट के टैक्सेस है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तानी 100 रुपए की गाड़ी ले रहा है तो 50 रुपया टैक्स है उसमें तकरीबन, मोर और लेस। जी 50 रुपए नहीं, और ये मोर और लेस नहीं, एग्जैक्ट फिगर में बताता हूं। एक फॉर्च्यूनर जो है उसकी कीमत आज अगर ऑन रोड प्राइस 2 करोड़ 20 लाख रुपए है, उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो गाड़ी की वैल्यू एक्चुअली 90 लाख है, ठीक है। जो करोला आप देखते हैं जिसकी ऑन रोड प्राइस 75 लाख रुपए पड़ती है, उसमें 37 लाख जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस है। तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस भी बढ़ाए, ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन भी होगी, इन्फ्लेशन भी आई है। अच्छा, पहले मैं आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हूँ कि आम आदमी कौन है। आम आदमी वो है भाई जो हमारी फैक्ट्रीज में और हमारा पूरा वेंडर नेटवर्क में जो 40,000 50,000 सही बात, जो जिसकी गाड़ी तक तो पहुंच ही नहीं है। मैं तो एक अलग क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं यार, वो तो बेचारा गाड़ी का, वो तो गाड़ी में 6 किलोमीटर सफर करने के पेट्रोल के बारे में सोच रहे हैं। आम आदमी तो वो है। जी, तो आम आदमी वो है जिनको हमने नौकरियां देनी है, और ऑटो सेक्टर जो है 25 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है। और हाँ, आपने इस तरह बात की, वी वर वर्किंग ऑन डबल कैपेसिटी, 100 से आज जो आपकी कैपेसिटी ऑटो की वो 25 पे आ गई है। अब वी अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे तो फाइनेंसिंग नीति और इन्फ्लेशन है, लेकिन एक बहुत मेजर मसला ये है कि आजकल ये हो रहा है कि किसी मुल्क में ये नहीं हो रहा कि जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती हो वहाँ पे यूज कार्स को अलाउ किया जाए। और बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये जो यूज कार्स आ रही है इस मुल्क के अंदर, ये इलीगल है। ये इलीगल तरीके से आ रही है। इसका पैसा हुंडी हवाले से जाता है और बेड़ा गर्द करके रख दिया है। कोई नौकरी नहीं क्रिएट करते ये लोग, और एक मतलब कमर्शियली ट्रेड किया जा रहा है। पैसा हुंडी हवाले से बाहर जाता है, बेचारा ड्राइवर पे पासपोर्ट खरीदा जाता है और यहाँ पे गाड़ियां मंगाई जाती है। हमारे गवर्नमेंट से एक दफा ये था कि वी अंडरस्टैंड, आप IMF में, हम ये नहीं करें कि हमारे पे टैक्सेस कम करें, लेकिन ये 40-50 हजार गाड़ियां जो आ रही है यूज कार्स, तो फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों करें हम क्यों नौकरियां यहाँ पे जनरेट करें? प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरी वेंडर इंडस्ट्री है। इंडस मोटर एक दिन के अंदर 25 करोड़ रुपए का माल जो है वो पाकिस्तान के वेंडर्स से खरीदता है अपनी गाड़ियों में लगाने के लिए। इस तरह बाकी बहुत सारी कंपनी जो खरीद रहे हैं, नौकरियां वहाँ क्रिएट हुई। अच्छा अली साहब, ये ठीक है, ये एक नुक्ता है और आप इसी पे आगे बताइएगा कि ये एक जाविया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को ही नौकरियां देता है वो, लेकिन जो गाड़ियां आती हैं और अगर सस्ती गाड़ियां हो तो वो भी एक पाकिस्तानी की ही पहुंच में आएंगी ना, और उसकी ज़िंदगी आसान होगी। ये क्रिटिसिज्म तो बहुत पुराना है ना ऑटो इंडस्ट्री पे कि जनाब अब लोकल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के चक्कर में या इसके नाम पर आपने बस भट्टा ही बिठा दिया और यहाँ महंगी होती चली जा रही है और बस आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। उससे भी आम पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं भाई, देखिए एक चीज़ क्या है कि हम ये कह रहे हैं, पहले तो 49 कंट्रीज है दुनिया में 192 में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की। पाकिस्तान का नंबर 34वां है उसमें। हम क्या चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज छोड़ते जा रहे हैं।
दूसरी बात जो आपने की कि गवर्नमेंट के टैक्सेस जब हम पे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक 1800 सीसी की गाड़ी अगर हम बनाते हैं उस पे $7,500 का टैक्स है, और वो जब बाहर से मंगाते हैं उस पे $4,800 का टैक्स है, क्योंकि उसको डेप्रिशिएट किया। तो गवर्नमेंट जो है इन लोगों को जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए उनको सब्सिडी दे रही है। एक नई प्राडो अगर आप मंगाओ, नई प्राडो ब्रांड न्यू, उस पे $80,000 का आपको टैक्स देना है। यहाँ पे जो है $22,000 का टैक्स देके वो यूज गाड़ी ले लेते हैं, और वही चीज जब फॉर्च्यूनर बनाओ तो उसमें $27,000 का टैक्स दो। तो भाई बात ये है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे तो दी हुई है इनको, ताकि अच्छा इज इट दैट सिंपल? ये नंबर तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर क्वालिटी का भी तो एक फर्क है ना, बड़ा वाज़े तौर पे लोग कह रहे थे क्वालिटी का कोई फर्क लोग किन गाड़ियों के लिए कागज गाड़ी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किन गाड़ियों के लिए पत्थर गाड़ी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये वो यूज गाड़ियों का माफिया है जिन्होंने इसको ये किया हुआ है। आप अगर मैं आम आदमी का भी फीडबैक है ना, जो चलाता है गाड़ी, जिसकी गाड़ी ठुकती है, क्योंकि कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह खड्डे इतने हैं कि 3 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन वसीम भाई मेरी बात सुने, देखिए आई एम रिप्रेजेंट टोयोटा, राइट? देयर इज होंडा, देयर इज सुजुकी, देयर इज किया, देयर इज हुंडई, देयर इज चांगन। दीज आर ऑल वर्ल्ड क्लास कंपनी। इन कंपनीज का जो है ना एक ब्रांड होता है। डू यू रियली थिंक, आप खुद सोचें, आप आई थिंक काफी वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स हैं, यू रियली थिंक कोई भी ग्लोबल ब्रांड ऐसा करेगा कि दुनिया में क्वालिटी अलग है और यहाँ इस मुल्क में अलग देते क्वालिटी? यार आप ये एब्सोल्युटली, मैं आपको कहता हूँ, मैं टोयोटा की बात करूँ, क्वालिटी में 0.00001% भी फर्क नहीं है। हाँ, स्पेक्स में फर्क हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँ स्पेक्स में क्या फर्क है। आप यूज गाड़ी मंगाओ, उसमें बड़ी स्क्रीन ले लो, उसमें 12 एयरबैग ले लो, उसमें सेंसर ले लो, आपकी ड्यूटी फिक्स है। आप आईटीपी लो, आईटीपी मंगाओ और हाई वैल्यू गाड़ी मंगा लो। यहाँ पे अगर ये सारे स्पेक्स में लगाऊं तो हर चीज पे मुझे टैक्स दे के प्राइस बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हैं जापान में जो गाड़ी बन रही है उसकी क्वालिटी और पाकिस्तान की गाड़ी को कंपेयर कर लो, आंख बंद करके, सेम है? एब्सोल्युटली कोई क्वालिटी है, हर पार्ट। आई लीव इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। ठीक है, नोटेड। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने गवर्नमेंट को ये बोला, देखिए ये नौकरियां क्रिएट करना जो है ना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज टोयोटा अगर आप ये कहें मेरा तो रोल है, आप सर यूज गाड़ी कमर्शियली खोल दें, फिर मुझे मंगाने देखिए जितनी गाड़ियां आती हैं उस पर 70% टोयोटा आती है, तो फिर मैं मंगाऊंगा, प्लांट बंद कर दूंगा। 125 एकड़ जमीन पे प्लांट बना हुआ है, सारे लोगों को निकाल देंगे हम, 100 आदमी से काम चलाएंगे और पैसे एज अ बिजनेस में ज्यादा पैसे बनाऊंगा मैं। लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। वी नीड जॉब फॉर आवर पीपल, वी नीड जॉब फॉर आवर किड्स। ये जरूरी है। 40,000 वाला। सो मैं फाइनल क्वेश्चन टू अली साहब, आप इसमें कंक्लूड कर दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि हमें मजीद कुछ कंसेशंस चाहिए इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ वी अंडरस्टैंड कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन आप ये इलीगल यूज कार को बंद करें, ये बंद करें, ठीक है? ये कोई किसी कंट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे इस तरह से यूज का अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत सिचुएशन है। मैं कह रहा हूँ भले आप ना हमारे कोई टैक्सेस कम करें, ठीक है, मजीद हो सकता है कुछ लगा भी दें, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड पे ये नहीं हो सकता कि हम नई गाड़ी को, अब मैं आपको, अगर आपकी वाइट गुड इंडस्ट्री है, कल अगर आप एसी यूज मंगाना शुरू कर दे, $50 का एसी आएगा, आपकी वाइट गुड इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो गाड़ियों में क्यों किया हुआ है? और कोई इंडस्ट्री बता दे जहाँ पे ये हो। टेक्सटाइल वालों को अगर हम कह दे कि हम अगर यूज कपड़ा बिल्कुल लंडे की तरह कमर्शियली अलाउ कर दें, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे है और कौन सा ऐसा बोल के जा रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नोटेड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। फाइनल साइड सर, आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हम टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ाते अपने, बट टैक्स रेट बढ़ रहा है, टैक्स बेस बढ़ ही नहीं रहा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस 24 करोड़ के मुल्क में 3 से 4 करोड़ रुपए लोग टैक्स, 4 करोड़ की आवाम टैक्स दे रही है, और यही उस सारा बोझ जो है बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए ना, अभी मैंने बात की कि इंडिया में आई वाज वाचिंग एड, एक औरत सब्जी लेने जाती है तो वो जब सब्जी तोलने के लिए जाती है तो उसके नीचे पेटीएम का वो लगा हुआ है, और वो भी डॉक्यूमेंटेड है, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग? सर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैंकर्स ये मुल्क चला रहे हैं ना, बेसिकली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो आप शुरू से देखे बैंकर्स बनाने। वी हैव टू रेक्टिफाई आवर स्ट्रक्चर, और वो स्प्रेड्स के नाम पर उनकी अय्याशी लगी हुई है। हमें अपने स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जो इस मुल्क का है वो बिल्कुल सही तरीके। देखिए आपको तल्ख फैसले करने, लेकिन तल्ख फैसले ऐसे हैं जो सब पे लागू हों। एक कम्युनिटी पे, जैसे टेक्सटाइल कम्युनिटी है या ये जितने लोग बैठे हैं, इनके ऊपर नहीं लागू। हमें अगर मुल्क को बचाना है तो 24 करोड़ लोगों ने बचाना है वसीम भाई, सिर्फ 4 करोड़ लोगों
लोगों ने नहीं बचाना है। मेरा कहना ये है कि इस पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत है, और हमेशा वो पॉलिसी वो लोग जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट रही होंगे जो यहाँ पॉलिसीज बनाते, उन लोगों से हट के लोगों को लाके जो मुल्क के लिए सोचते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनानी। पाकिस्तान को बचाना है तो सब पे टैक्स लगाना है, सब पे टैक्स। 24 करोड़ आदमी टैक्स जो 6 तबके टारगेट कर रही है उस पे खाली टैक्स बढ़ाना नहीं है, टैक्स लगाना है सर। टैक्स लें, लेकिन टैक्स के बाद उस आम आदमी को वो सर्विसेज भी दे। मसला इंफ्रास्ट्रक्चर दे, पानी दे, गैस दे, बिजली दे। आप टैक्स लेते रहेंगे उसके बाद देंगे कुछ नहीं ना, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगी कौम। फिर वो कैपिटल फ्लाइट भी इसीलिए होती है, ब्रेन ड्रेन भी इसीलिए होता है। मैं आपको बताऊं, मेरी जनरेशन के बाद जो बच्चे हैं दे आर शिफ्टिंग, जिसको मौका नहीं मिलेगा वो निकलेगा। इंग्लैंड अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हो 100 में से 45 रुपए टैक्स दूं और उसके बाद जो है वो मेरे अल्लाह मेरे शहर के बच्चे गटर के ढक्कन खुले से मर रहे हैं, तो बंदा बोलेगा निकलो यहाँ से यार, लेट्स बी प्रैक्टिकल। आई हेट टू से दिस बट दिस इज द फैक्ट। एटमॉस्फेयर यस फॉर बिजनेस, दे आर नॉट गिविंग इट। मुल्क का साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि इस मुल्क में सोने की 20 दुकानें रजिस्टर्ड। भाई क्यों है यार, सही बात, क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ उन पे 800 रुपए टैक्स लगाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट तो करो, एक दफा लाओ तो सही टैक्स, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद 800 से 8000 भी हो जाएगा। बट बस जो एक तनख्वाहदार तबका उसकी टारगेट किलिंग हो जा रही है, बढ़ाया जा रही है। बजट दस्तावेज थाम लीजिए। बजट दस्तावेज की कुछ निकात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आइंदा माली साल का जिसका आगाज़ हो जाएगा 1 जुलाई से, मुल्क की मईशत का हजम होगा 1,16,351 अरब रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है वो होगा 3.6%। इस साल 2.4% थी, अगले माली साल के लिए 3.6%। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस दफ़ा 6% पे ग्रोथ किया है, अगले माली साल के लिए 2% का उसका हदफ है। बहरहाल अहम फसलों का हदफ है 4.5% का। अहम फसलों का भी बहुत अहम है, लेकिन अहम फैसले भी बहुत अहम है। सिर्फ फसल नहीं, फैसले भी अहम है। आइंदा माली साल के लिए सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 4.4% है। निज़ामी साहब है नहीं हमारे साथ, जबकि लाइव स्टॉक का हदफ 3.8% और जंगलात ग्रोथ का हदफ 3.2% है। मैं ज़रा मजीद शुएब निज़ामी साहब हमारे ज़बरदस्त बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट और सारी डिटेल्स हमारे ला रहे हैं, उन्हीं। शुएब निज़ामी साहब आप बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स है इस माली साल के हवाले से, आइंदा वाली साल? जी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 3.6% होगी। साथ साथ जो रह गई है ग्रोथ वो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की 4.1% है, होलसेल सेक्टर की जो है वो 4.1% है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो 2.5% है, एजुकेशन की ग्रोथ 3.5% है, जो निजी शोबे की ग्रोथ है वो 5.1% है, रियल एस्टेट की ग्रोथ का हदफ जो है वो 3.7% है, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस ग्रोथ का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ 5.7% रखने का हदफ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस वक्त माइनस में है उसको 3.5% तक बजाने की जो है वो हदफ रखा जा रहा है। और इसी तरह जो लाइव स्टॉक है उसको 3.8, जंगलात को जो 3.2, इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका हदफ 4.4, सर्विसेज का हदफ जो है 4.1% और जो ओवरऑल सनतों की पैदावार ग्रोथ का हदफ है वो 4.4% जो है वो रखा जा रहा है। और एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है वो अब ARY को मौसूल हो चुका है और इसमें जो मज़ीद तफसीलात भी उनसे भी हम लोगों को आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ शुएब निज़ामी साहब। हमें ARY के बजट का भी ख्याल रखना है। कमर्शियल चल जाए तो हम ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।